गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ और वो है स्वरों की मात्राएं। पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर ऐसे लेके और ओ तक जितने भी हमारे वर्ण हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं, और कैसे लेके है तक जितने वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और वर्णों को, व्यंजनों को बिना स्वरों की मदद के हम बोल नहीं पाते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती है उनकी ध्वनि। ठीक है, तो उसी में अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कैसे बनती हैं। हर शब्द को तो हम नहीं लिख सकते। जैसे अब मैं मान लो ये लिखती हूँ रे, आ, रे में क्योंकि स्वर स्वतंत्र नहीं है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वर्ण जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है। इसके अंदर किसकी साउंड जुड़ी हुई है, ए की। ए तो सभी के अंदर मिक्स है। अगर हमें ए की आवाज़ को हटाना है तो हमें किसी अन्य स्वर को उसके साथ मिलाना पड़ता है। बिना स्वर की मदद के हम किसी व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं। फिर आता है रे, फिर आता है आ, फिर आता है मैं को हम ए की साउंड के बिना नहीं बोल सकते। और फिर आता है हमारा आ। ठीक है, अगर हमें राम लिखना है तो कैसे बनेगा, रे आ मैं, राम। तो इतना शब्द लंबा लिखने के लिए हमें समय भी बहुत चाहिए और स्पेस भी बहुत चाहिए, जगह भी बहुत चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह तो लिखने में बहुत गलतियाँ भी होंगी। तो भाषा को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मात्राओं को जो है उपयोग में लाया गया। यानी ये स्वर हमें पूरे ना लिखने पड़ें, इनका एक एक चिन्ह बना दिया गया कि अगर वो चिन्ह हम लगा देंगे तो वो चिन्ह उसी स्वर की आवाज़ को हमें देगा। जैसे अब हमने राम लिखा, रे लिया, ये दोनों एक हो गए। ठीक है, फिर हमने आ का ये चिन्ह ले लिया, रा, फिर हमने मैं को ले लिया, क्योंकि मैं में तो इनमें तो ऑलरेडी ए की साउंड मिक्स है ना। बिना स्वर के मिलाए हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। अगर हम बोलने की कोशिश करें कै बोलने के बाद ए की साउंड आएगी, खे बोलने के बाद ए की साउंड आएगी। बिना साउंड के हम स्वर की साउंड के बिना हम कोई भी व्यंजन नहीं बोल सकते। इसलिए हमने उनके कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि ये आवाज़ हर व्यंजन में मिली हुई है। अगर हम ये चाहते हैं, मान लीजिए हमने बोला है कै, तो उसमें आवाज़ आई ए की, कै ए आवाज़ आई। लेकिन अगर हमें ए की आवाज़ उससे निकालनी है तो हम खाली कै को तो बोल नहीं पाएंगे, लिख तो सकते हैं हलंत लगा के, बोल नहीं पाएंगे। तो हमें उसके साथ या तो इस स्वर को मिलाना पड़ेगा, यानी आ का बोलेंगे, या फिर इसे मिलाना पड़ेगा, छोटी ई को बन जाएगा की, और या फिर हम मिलाएंगे बड़ी ई की मात्रा को बन जाएगा की, या मिलाएंगे ऊ को बन जाएगा कु, बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा कु। तो इन चिन्हों को, इन स्वरों का जो छोटा रूप है वो ही मात्राएं कहलाती हैं। इन मात्राओं का प्रयोग हम शब्दों को लिखने में करते हैं। इनकी मदद के बिना हम किसी भी बात को पूरा नहीं कर सकते। फिर आते हैं हमारे अयोगवाह। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे स्वर होते हैं ऐसे लेके औ तक। बाकी अंग खाली, अंग से अंगूर और अंगे खाली, जिसको आप अणे खाली बोलते हैं, वो अणे खाली नहीं होता, उसको अंगे खाली बोलते हैं। उनके चिन्ह हम ले लेते हैं। अंग से अंगूर पे ये बिंदी होती है और एह खाली के पीछे ये होता है। तो हमने ये दोनों चिन्ह ले लिए यहाँ पर, यानी जिस भी व्यंजन के ऊपर ये बिंदी हम लगा देंगे उसमें अंग की आवाज़ आएगी, और जिस भी अक्षर के पीछे हम ये दो बिंदु लगा देंगे किसी भी वर्ण के पीछे तो उसमें एह की आवाज़ जुड़ जाएगी। इसका एह का जो प्रयोग होता है वो अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में बहुत कम वर्ड हैं जिन्हें हम प्रयोग में करते हैं। फिर एक अयोगवाह में ही आता है चंद्र बिंदु। ये अंग की और इसकी आवाज़ मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हम पहचान उसकी बना सकते हैं। फिर आता है रे।
रै एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा, ये मात्राएं अधिकतर जो है हर व्यंजन के ऊपर लगती हैं, लाइन लगा के ऊपर जाएंगी या नीचे लगेंगी, ठीक है। लेकिन रै एक ऐसा व्यंजन है जिसमें मात्रा ना तो नीचे लगती है ना ही इसके ऊपर लगती है, ठीक है। तो इसमें अगर छोटे ऊ की मात्रा हमें लिखनी है रै, और इसमें हमने प्लस किया ऊ, क्यों रै हमारा आधा है ये, तो इसमें हमने प्लस किया ऊ, तो ये बनेगा रू। तो ये वाला रू ऐसे लगेगा, ये थोड़ा नीचे से मुड़ा होता है छोटा ऊ, ठीक है, ऐसे इस शेप में होगा रुपया जैसे हम लिखते हैं। और ये है हमारा बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए इसकी घुंडी अंदर रै के पीछे से गोल होगा, ये वाला रै के पीछे से गोल नहीं है। ये पहचान है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा की, कि ये वाला ऊ, छोटा ऊ अगर हम रै में लगाएंगे तो ये नीचे से गोल होगा, और बड़े ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ का चिन्ह अगर हम रै के साथ मिक्स करेंगे आधे रै के साथ, तो ये ऊपर से गोल होगा, ठीक है। जैसे ये हम लिखेंगे रुपया, रू, जल्दी आवाज़ आ रही है ना, रुकना। लेकिन अगर हम बोलते हैं रूप, रूपाली, तो आएगा बड़े ऊ की मात्रा। आवाज़ को पहचान के मात्राओं को साथ लगाया जाता है। इन मात्राओं की भी अपनी आवाज़ होती है। जो बड़ी मात्राएं हम जिन्हें कहते हैं बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इसको हम थोड़ा लंबा बोलते हैं, खींचकर बोलते हैं, जैसे ई, ऊ, आई, औ। और ये जो छोटी मात्राएं होती हैं इनको बोलते हैं ई, उ, ए, ओ, ठीक है। अब आता है ये हमारा री, इसको रै ऋषि बोलते हो, ये रै ऋषि नहीं है, इसको री बोला जाता है। और इसका ये चिन्ह हमने यहाँ से लिया, यहाँ पर ये किसी भी अक्षर के पैर में, पाई में लगता है। ये जो डंडा होता है ना, ये वाला, इसको पाई बोलते हैं या पैर बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी व्यंजन के पैर में लगता है। री ऋषि कभी ऊपर नहीं लगता, जो ऊपर लगता है वो रै का आधा स्वरूप होता है, आधा रै होता है, रै रेफ बोलते हैं उसको हम, लेकिन वो बाद में आएगा चैप्टर। इस री का प्रयोग हम किसी भी अक्षर के नीचे इसकी पाई में करेंगे, जैसे कै, री, पै, आ, कृपा, घृणा, घै, री, अणै, आ, घृणा, मैं, री, गे, मृग, यानी मैं आधा है और इसके साथ ये क्या लगा है, री वाला हमारा स्वर लगा है, तभी ये हमारा व्यंजन पूरा हुआ। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाते। सबके चिन्ह अलग अलग हैं, इन चिन्हों की पहचान और आपको लिखना आना चाहिए, इनकी आवाज़ की आपको पहचान होनी चाहिए, तभी आप सही से लिख पाएंगे। जिन बच्चों को मात्राओं की आवाज़ की पहचान नहीं होती है वो हमेशा लिखने में गलती करते हैं। अब आपको समझ आया मात्राएं क्या हैं? स्वरों का छोटा रूप, बदला हुआ रूप ही मात्राएं कहलाती हैं। जो अयोगवाह होते हैं उनके चिन्ह ये हैं। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रै में प्रयोग होती है, रै के नीचे या ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती। जो ये मात्राएं होती हैं हमेशा नीचे या ऊपर लगती हैं, लेकिन केवल रै एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा उसके पीछे लगती है। और री का प्रयोग हमेशा किसी भी व्यंजन की पाई में, पैर में होता है, ऊपर नहीं होता। ये पूरा का पूरा आपको वर्क अपनी नोटबुक में करके रखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जो आपको नीटली अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।